सो हेलो भाइयों बहनों, भाई बहुत टाइम हो गया मेरे को लिटरली यार। आज संडे है, जिस चक्कर में आज वीडियो बना पा रहा हूँ। ठीक है, मेरे बाजू में चल रहा है घर में रामायण देख रहे लोग। पता नहीं, अच्छी बात देखना, बट इस समय यार जॉब करके और टाइम ही नहीं मिल पा रहा। बाजू में बच्चे खेल रहे, एक जगह रामायण देख रहे, सामने घर बन रहा है, तो भाई बीच में आवाज़ आती रहेगी। ठीक है, तो झेल लो थोड़ा। मेरी आवाज़ इससे बेकार है, बट फिर भी थोड़ा बहुत झेलने की तैयारी कर लो। तो अब हम क्या करना है, वीक 4 हमें क्या करना है, आइगन वैल्यूज़, आइगन वेक्टर्स। उसके बाद क्या करना है हमें, डायगोनलाइजेशन क्या होता है। उसके बाद ऑर्थोगोनल डायगोनलाइजेशन, मैट्रिक्स, ये सब नाम बड़े बड़े, काम छोटे। देख आगे आवाज़ आ गई। ठीक है, तो आ जाओ वीक 4 पे, चुपचाप से स्क्रीन पे आते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने को, ठीक है ना। मेरे पास टाइम, मेरे को भी रील देखना थोड़ा बहुत। पहले होते मीटअप कहाँ हो रही है ये बता देना मेरे को प्लीज़, वो जानना है एक बार तो वीक 4 में आते हैं। आइगन वैल्यूज़ क्या होते हैं, आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं। आइगन वेक्टर्स एक ऐसा स्पेशल डायरेक्शन है जहाँ पे किसी मैट्रिक्स का किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा। मतलब क्या, जैसे मैंने बताया, तो ये आवाज़ बंद नहीं हो रही यार। भाई कुछ नहीं कर सकता मैं, लिटरली मैं ट्राई कर रहा हूँ कंट्रोल करना। देखता हूँ, चेक करता हूँ आवाज़ कैसी आ रही है। कट कर दे, कट कट कट। सो भी थोड़ी देर के लिए बंद हुई है। चलो पढ़ते चुपचाप से। सब मैंने बोला यहाँ पे ए इज इक्वल टू वी1 इसको लैम्डा ने क्या हो रहा है, ऐसे कुछ मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिससे जो वेक्टर वी है उसका क्या हो रहा है, उसका सिर्फ वो श्रिंक हो रहा है या एक्सटेंड हो रहा है, उसका डायरेक्शन चेंज है। बिकॉज लैम्डा टाइम्स वी, लैम्डा टाइम्स क्या श्रिंक या एक्सटेंड कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। तो ऐसा हमें क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स फाइंड करने किसी मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग जो उसको श्रिंक करे बस, एक्सटेंड करे। तो कैसे फाइंड करते हैं, सपोज ए जो है मैट्रिक्स है, वी आइगन वेक्टर है एंड उसके करस्पॉन्डिंग लैम्डा जो है आइगन वैल्यू है। फाइंड करने का कुछ नहीं है, इसको लिया। ठीक है, मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ तुम्हारे अलग से। 3,1 एंड 0,2। बोलो ये सॉल्व नहीं करता, छापता है यहाँ से। तो क्या करेंगे हम, इसको माइनस लैम्डा आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या हो जाएगा, 3 माइनस लैम्डा 1 0 एंड 2 माइनस लैम्डा। इसका डिटर्मिनेंट निकालो, इक्वल टू 0 कर दो। ठीक है, सिंपल सा। तो इक्वल कर 0 पे करने में क्या निकलेगा, लैम्डा इज इक्वल टू 3 एंड 2। ये हो गया दो आइगन वैल्यूज। क्यों, 2x2 मैट्रिक्स, इसलिए दो आइगन वैल्यूज मिले हमें। 3x3 मैट्रिक्स है, 3 आइगन वैल्यूज मिलते हैं। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि 3 आइगन वैल्यू मिलेंगे ही मिलेंगे, वो मैं आगे बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सॉल्व किया। ठीक है, तो लैम्डा 2 और 3 मिला। अब 2 के करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिला, 3। पहले 3 सॉल्व करते हैं। 3 डाला, ए वी1 3। ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिला, 3v1 प्लस वी2 सॉल्व करने पे ये। ठीक है, इसको देख रहा हूँ मैं। 3v1 प्लस वी2 इक्वल 3v1 एंड 2v2 इक्वल 3v2। 2v2 इक्वल 3v2 कब होगा, इतना मैथ सबको आता है, जब v2 इक्वल 0 हो जाए, है ना, वही चीज़। तो अगर v2 0 हो गया तो 3v1 इक्वल v1 तो सत्य है, असीम सत्य है। तो हम क्या कर सकते हैं, v1 को वैल्यू कुछ भी लो, 1 ले लिया मैंने, तो ये क्या निकल गया 1,0। ये एक आइगन वेक्टर है। ऐसा नहीं कि 1,0 ही आइगन वेक्टर है, 100, 0 भी आइगन वेक्टर हो सकता है, कॉमा नहीं, 100 0 भी आइगन वेक्टर हो सकता है, 5,000, 0 भी आइगन वेक्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये स्पैन है ये, इसको तुम लैम्डा मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी मिलते रहेगा तुम्हें। ठीक है, सिमिलरली इफ़ यू यूज़ लैम्डा इक्वल्स 2। ठीक है, सो इसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिला सॉल्व करने पर, 1,-1, स्पैन ऑफ 1,-1 मैंने लिखा हुआ यहाँ पे, आगे नाम आ रही है, स्पैन ऑफ 1,-1। तो ये दो हमें आइगन वेक्टर्स मिलके करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट आइगन वैल्यूज़। बस हमें फिर इसमें v मिल गया, लैम्डा मिल गया, सिंपल सा। ये सॉल्व करना है, उसका यूज़ क्या है आगे बताएंगे। आइगन स्पेस, जैसे मैंने बताया, इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल आइगन वेक्टर्स ऑफ ए विथ लैम्डा 0, लैम्डा विथ आइगन वैल्यू लैम्डा अलॉन्ग विथ 0 वेक्टर। क्या बोलने का मतलब बेटा, जैसे मैंने बोला 1,0 मुझे मिला, मैंने क्यों, बिकॉज वी मैंने 1 डाला, इसमें अगर 100 डाल दूँ तो 100,0 हो जाएगा। ये भी आइगन स्पेस आइगन वेक्टर है उसका, लैम्डा का। उसके बाद 500,0 ये भी आइगन वेक्टर है, इवन 0,0 भी आइगन वेक्टर है, इवन 2,0 आइगन वेक्टर। तो ये सब क्या है, आइगन स्पेस हो गया, करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल्स टू 3। सिमिलरली लैम्डा इक्वल्स 2 करस्पॉन्डिंग आइगन स्पेस अलग निकलेगा। समझे, आई होप समझ गए होगा, इतना सिंपली समझा है ये। सॉरी, प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वेक्टर्स। ठीक है, आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑर्थोगोनल। मतलब क्या है, अलग अलग आइगन वैल्यूज के लिए अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज है, ठीक है, तो उसके अलग अलग आइगन वैल्यूज़ के लिए जो आइगन वेक्टर्स निकलेंगे वो एक दूसरे से ऑर्थोगोनल होंगे। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर होंगे।
सॉल्व करते, कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। सपोज मैंने ले लिया ए इज इक्वल टू वी वन लैम्डा टाइम्स वी वन, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हमें, हम क्या करेंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे वी टू ट्रांसपोज से, यहाँ करेंगे वी टू ट्रांसपोज, ठीक है। हमने मल्टीप्लाई किया, क्या निकला यहाँ से, ए वी टू ट्रांसपोज ए वी वन इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वी टू ट्रांसपोज वी वन। अब अगर ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज है तो ए की जगह में ए ट्रांसपोज लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ लिख दिया वी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज वी वन इज इक्वल टू लैम्डा वन वी टू ट्रांसपोज वी वन। अब इसको यहाँ बाहर निकाल लिया, ट्रांसपोज इज इक्वल वी वन इंटू लैम्डा टाइम्स लैम्डा वी टू। अब यहाँ से ए वी टू क्या हुआ है, लैम्डा टू वी टू है, तो यहाँ पे डाल दिया, तो यहाँ पे ये निकला है। अब अगर लैम्डा वन और लैम्डा टू इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है, वी टू ट्रांसपोज वी वन जो है इक्वल टू जीरो है। मतलब क्या है, वी वन एंड वी टू आर ऑर्थोगोनल, प्रूव हो गया, सिंपल सा। ये तुम्हारे मैंने फ़ैन बंद कर रखा है जस्ट बिकॉज आवाज़ सही नहीं आ रही। मैं गरीब हूँ यार, नया ये लूँगा बट बाद में लूँगा, ठीक है। तो यही चीज़ मुझे प्रूव करनी थी। अब क्वेश्चन पे आते हैं, उस क्वेश्चन से तुम्हें समझ में आता है। तो क्या करना है, हमने 3x3 मैट्रिक्स ले लिया, इसका आइगन वैल्यू फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, सिमिलरली यहाँ पे लैम्डा, यहाँ पे लैम्डा, यहाँ पे लैम्डा माइनस लैम्डा। सॉल्व किया, हमें 3 आंसर मिल गया इसके, सिंपल से, लैम्डा 2 4 एंड -3 2। हर के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज फाइंड करो तुम, एक का फाइंड करना मैं बताता हूँ, बाकी दो का तुम्हें फाइंड करना है, ठीक है। रोक के फाइंड करो, बैठ के फाइंड करो, सो के फाइंड करो, फाइंड कर लेना। हम फाइंड करेंगे लैम्डा इक्वल -2 पे, तो यहाँ पे ले लिया ए प्लस, क्यों माइनस था तो यहाँ पे आएगा माइनस प्लस हो जाएगा, वेरी गुड। ए प्लस 2 आई वी वन इज इक्वल 0, यहाँ से डाला। अब क्या करेंगे, हम पहले इसको करेंगे इक्वल टू 1, क्यों, RREF फॉर्म में लाना है हमें। RREF फॉर्म देख लेना यूट्यूब पे, या फिर मैं अपने मास्टर में डाल दूंगा बाद में, अभी टाइम नहीं है बस, ठीक है। सो R1 इज इक्वल टू R1/3 डिवाइड कर दिया, 1, ये आ गया। अब क्या करेंगे हम, सोच के देखो। अब इस R2 को चेंज करते हैं, ठीक है। R2 कैसे चेंज करेंगे, R2 इज इक्वल्स टू -3 टाइम्स ऑफ R1, ठीक है। इससे क्या निकला, 1, 0, 0, 0, -4 और ये। अब इन दोनों को देख रहे हो, प्लस करूँगा तो 0 हो जाएगा, कितना शाना है ना अपन, ठीक है। तो वही करेंगे अपन, यहाँ से 1, 1 और ये हमें 0 मिल गया, वेरी गुड। अब इसकी बारी रह गई, इसको -4 1/4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, यहाँ से निकला 1, 1, 0 एंड 0, 0 एंड 0। अब यहाँ से क्या मिल गया हमें, सोच के देखो। अब क्या करेंगे, सिंपल इन दोनों को माइनस कर दो, से 1, 1, 0 एंड 0, 0, 1 एंड 1, 0। अब यहाँ से ये कॉलम में पिवट पॉइंट है और ये कॉलम में पिवट पॉइंट है ना, इसके ये और ये, इसके नीचे भी सारे 0 है, इसके ऊपर भी सारे 0 है, तो ये पिवट पॉइंट हो गया। सिमिलरली इसके नीचे सारे 0 हैं, है ना, और ये फर्स्ट पॉइंट है इस रो का। RREF का मतलब पता है ना, नहीं याद तो मैं याद लगा। देखो इस रो में ये पहला नॉन जीरो एंट्री होना चाहिए, फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट नॉन जीरो एंट्री, गुड। इसके नीचे सारे 0 है, गुड। इसके ऊपर कुछ है नहीं तो 0 होना चाहिए ऐसे तो ये क्या हो गया, पिवट पॉइंट हो गया। अब इसमें चेक करते हैं। अब इसमें क्या है, ये सेकेंड रो में होना चाहिए एक्चुअल में, बट सेकेंड रो में थर्ड कॉलम पिवट पॉइंट है, तो इसलिए ये है डिपेंडेंट, ये है डिपेंडेंट, बट ये जो रो है कॉलम 2 ये इंडिपेंडेंट, क्योंकि उसके पास पिवट पॉइंट नहीं है। तो वही है, C1 डिपेंडेंट है, C3 डिपेंडेंट है, C2 फ्री है कुछ नहीं, बस RREF वाला है। उसको नहीं भी याद होगा तो भी कोई इशू नहीं है। यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकला हमें, V2 इज इक्वल टू -V2, V1 इज -V2 एंड V3 इज 0। सो सिमिलरली V1 को 1 डाल दिया तो यहाँ से निकला -1, 1, 0। ये स्पैन, ये हो गया आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू -2। उस तरह सबके करस्पॉन्डिंग निकालो तो मैं आइगन वेक्टर्स मिल जाएंगे, शाबाश, वेरी गुड। इतना ही है अभी के लिए। अब नेक्स्ट, प्रोजेक्शन मैट्रिक्स। व्हाट इज प्रोजेक्शन मैट्रिक्स तो पता ही तुम्हें, ठीक है। ए ट्रांसपोज बाय ए ट्रांसपोज से प्रोजेक्शन मैट्रिक्स याद है ना, पिछले वीडियो में पढ़ाया था, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आइगन वैल्यूज जो होते हैं प्रोजेक्शन मैट्रिक्स से वो या तो 1 होंगे या तो 0 होंगे। ये प्रूफ देख लेना, बहुत सिंपल प्रूफ है, तुम्हें समझ में आ जाएगा। इसकी प्रॉपर्टीज़ याद हो, सिर्फ p² p होता है, अगर ये याद है तो ये वैल्यू प्रूफ समझ में आ जाएगा, सिंपल सा है। मैं प्रूफ नहीं बताने वाला, थोड़ा खुद भी दिमाग लगाओ। नाउ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं, जिसके सारे 0 है एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स। अ मैट्रिक्स विच हैव ऑल एलिमेंट 0 अदर देन डायगोनल एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज डायगोनल मैट्रिक्स, राइट। सो इसमें क्या है, मैट्रिक्स अगर डिटरमिनेंट फाइंड करना डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। सॉल्व करो पता पड़ जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली अगर मैंने बोला कि डायगोनल एलिमेंट अगर इसका A1 A2 A3 है, ठीक है,
तो अगर मैं बोलूँ ए के का क्या होगा, A1 A2 A3 डिवाइड बाय के। सिमिलरली अगर मैं लूँ ए अगर ये है तो ए के क्या होगा, ए के A1 के A2 के A3 के, ऐसे, ठीक है, यहाँ दिख रहा है। नाउ इन्वर्टिबल एंड रैंक। कोई डायगोनल मैट्रिक्स कब इन्वर्टिबल है, कोई भी मैट्रिक्स कब इन्वर्टिबल है, जब उसके डिटर्मिनेंट जीरो ना हो तब इन्वर्टिबल है ना। पता है, गुड। नहीं पता है तो मैं मर जाऊंगा भाई, मर जाऊंगा मैं अभी तक, ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं है इसका मतलब क्या है, कि इसका प्रोडक्ट ज़ीरो नहीं है। इसका प्रोडक्ट ज़ीरो नहीं है मतलब क्या है, इसके एक भी एलिमेंट ज़ीरो नहीं है, वही चीज़ बोल रहे हैं, नन ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो। अब एक और चीज़ देखो, मेरा शानापंती देखो, ऑल डायगोनल एंट्रीज आर नॉन ज़ीरो। इस सेम चीज़ को मैंने अलग वे में बोल दिया, इंग्लिश दिखा दी मैंने अपनी, वही चीज़ है ना। आइगन वैल्यूज आर द डायगोनल एंट्रीज। क्या बोला बेटा तुमने, इस डिटर्मिनेंट का अगर तुम जो क्या बोलते हैं इसका आइगन वैल्यू निकाल के देखो कैसे निकलेगा, A1 माइनस लैम्डा, A2 माइनस लैम्डा, A3 माइनस लैम्डा। अब इसको जब डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो करोगे तो क्या निकलेगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू A1 कॉमा A2 A3। इसके क्या मतलब है कि डायगोनल मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यूज़ हैं वो उसके डायगोनल एलिमेंट्स ही होते हैं। क्या बोला मैंने, डायगोनल मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यूज़ है उसके डायगोनल एंट्रीज ही होते हैं। मैंने प्रूव भी किया अभी। अगर मैं इसको माइनस लैम्डा, इसको माइनस लैम्डा, इसको माइनस लैम्डा करूँ तो क्या निकल के अलग अलग निकल के आएंगे डायगोनल एलिमेंट्स। वही चीज़ बोला है कि आइगन वैल्यूज आर द डायगोनल एंट्रीज, ठीक है, गुड। नाउ सिमिलर मैट्रिक्स। व्हाट इज सिमिलर मैट्रिक्स, टू मैट्रिक्स A and B of shape n cross n are similar if there is some invertible matrix P of the same shape such that B is equals to P A A P minus इनवर्स। मतलब क्या है, दो मैट्रिक्स सिमिलर है, मतलब क्या है कि अगर मैं इसमें जो अप्लाई करूँ वो इसमें अप्लाई हो जाए, ये दोनों सिमिलर है। तो इसको सिमिलर दिखाने के लिए क्या होना चाहिए कि दोनों पहले सेम शेप के होने चाहिए और कोई एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स उससे अगर मल्टीप्लाई करें हम किसी, अगर हम B को A के इस फॉर्म में ला दें तो हम बोलेंगे B और A सिमिलर है। इसका यूज़ आगे देखेंगे, अभी नहीं, ये टेंथ में नहीं 11th में सीखा था हमने, JEE में तो सीखा था एक्चुअली। तो अगर हम बोलते हैं B और A सिमिलर है तो अगर हम B में जो A में ऑपरेशन लगाए वो B में लग जाएगा, है ना, मतलब वही। तो क्या हम कर सकते हैं कि कोई एक बड़ा मैट्रिक्स है जिसमें 1 2 सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब इसको इस पर 12 ऑपरेशन लगाना, 2 इसका स्क्वायर करना, इसको क्यूब करना वो मुश्किल पड़ता है, ठीक है। ये अगर कोई मैट्रिक्स है, बहुत बड़ा मैट्रिक्स है, अगर इसको स्क्वायर करना क्यूब करना मुश्किल पड़ता है तो हम क्या करते हैं, ए को ऐसे फॉर्म में ला देते हैं जिसमें एक डायगोनल एलिमेंट हो, ठीक है, और एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो। कैसे, यहाँ पे अगर हम ए को इस फॉर्म में ला दें जहाँ पी जो है एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है और डी कोई डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल मैट्रिक्स है, तो अगर हमें ए रेस टू के फाइंड करना तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, डी रेस टू के। अगर हम डी रेस टू के फाइंड करें तो ए रेस टू के हमें फाइंड मिल जाएगा, यही चीज़ है। तो क्या करते हैं हम, इसको फाइंड करने का तरीका क्या है, कुछ नहीं है, मैट्रिक्स लिया, इसका आइगन वैल्यूज निकाल दिया, उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स निकाल दिया 1,1 एंड 2,5। अब क्या किया, जो P है ना, ये P के जो कॉलम्स होंगे वो इसके आइगन वैल्यूज़ होंगे, आइगन वेक्टर्स होंगे। मतलब क्या, P इज इक्वल्स टू यहाँ पे 2 2 5 एंड 1 -1, ये P के इक्वल हो जाएगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। उसका P इनवर्स फाइंड कर दिया। अब D क्या होगा, D में जो आइगन वैल्यूज़ है ना, यहाँ पे क्या निकले थे -1 एंड 6, ये D हो जाएंगे। बस रटा कर लिया, रटा मार लो, सिंपल सा, इतना ऊपर मत जाओ, सिंपल सा। अगर हमें किसी मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनलाइजेबल करना है, इस फॉर्मेट में लाना है तो हम ऐसे ला सकते हैं, जिसमें इसका आइगन वैल्यूज़ फाइंड किए, इसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स फाइंड किए, आइगन वेक्टर से कॉलम्स को डाल दो P में, उसका इन्वर्स ले लो और जो आइगन वैल्यूज़ है उसका डायगोनल मैट्रिक्स निकाल दो, बस इतना से। वैलेंटाइंस डे प्लान फॉर योर लव, मेरे को मेक माई ट्रिप बोल रहा है, लव कहाँ से लाऊंगा,
देखो वैलेंटाइंस डे प्लान मेरे यहाँ चल रहा है, लीव में लिए मेरे को, मैं लिटरली ये कर रहा हूँ लीव में। कौन सा तेल है ऊपर पीछे पड़ा हुआ है? आंवला। सेम ए रेस टू के में बताया था, इसको पी इंटू डी के -1 ए रेस टू के फाइंड करना है, तो ये फाइंड कर दो, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। इसमें करना क्या पड़ता, देखो अगर मैं ए रेस टू के फाइंड करता तो कितना मुश्किल पड़ता मेरे लिए। अगर मैं इसको फाइंड करूँगा, डी रेस टू के फाइंड करने में मेरे को 2 मिनट है, मैं ए रेस टू के कर दूँगा, ए रेस टू के कर दूँगा। इसमें ये डायगोनल ये पी मैट्रिक्स है, एम पी इनवर्स मैट्रिक्स है। कितना सिंपल है फाइंड करना मेरे लिए, बताओ, है ना? वही चीज़ है बस। ए एंड डी हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, हैंस सेम आइगन वैल्यूज। ए और डी का पॉलिनोमियल कैरेक्टरिस्टिक सेम है, इसलिए उनके जो आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर सेम होते हैं। यहाँ प्रूफ भी किया उन्होंने, क्या किया, ए रेस टू माइनस लैम्डा किया और ए को लिखा पी डी पी इनवर्स, इसको लिखा माइनस ऑफ पी लैम्डा आई पी इनवर्स। पी और माइनस डाल दिया हमने, डालने में कोई इशू नहीं है हमें, बिकॉज पी और पी इनवर्स दोनों को 0 दोनों इक्वल टू आई होते हैं, है ना? नहीं समझा? देखो पी डी पी इनवर्स, और हमने क्या किया इसमें पी इनवर्स इंटू लैम्डा आई, ठीक है? इसको लिखा पी डी पी इनवर्स माइनस पी लैम्डा आई पी इनवर्स, ठीक है? समझा? अब क्या किया हमने, यहाँ से ये डी और लैम्डा आई ये अलग निकाल दिया बीच में, ठीक है? और पी को एक साइड कर लिया और पी इनवर्स एक साइड कर लिया, ठीक है? अब यहाँ से क्या किया हमने, इसको यहाँ कर दिया, इसको यहाँ कर दिया, ये और ये एक दूसरे को 1 कर दिया। यहाँ से हमें ये निकल आया कि ए माइनस लैम्डा को डी माइनस, मतलब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम है दोनों का, इसलिए दोनों के आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स भी सेम है, ठीक है? सो नोट, इफ़ ए इज़ डायगोनलाइजेबल, अगर कोई एक डायगोनल है तो उसके n वैल्यूज होंगे, नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट वैल्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सेम भी हो सकते हैं, ठीक है? ये चीज़ याद रखना, बिकॉज क्वेश्चंस में आ जाता है कि क्या अगर कोई मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है तो उसके n डिस्टिंक्ट वैल्यूज ही होंगे, तो नो, सेम भी हो सकते हैं। नाउ टेस्ट ऑफ डायगोनलाइजेशन, कोई मैट्रिक्स कब डायगोनलाइजेबल है उसका टेस्ट क्या कर सकते हैं। इफ़ अ मैट्रिक्स ए और शेप n क्रॉस n डजंट हैव n आइगन वैल्यूज देन ए इज़ नॉट डायगोनलाइजेबल। सिंपल सा यार, देख अगर तुम्हें n आइगन वैल्यूज कब नहीं होंगे, सोच के देखो, जब कोई एक लैम्डा जो है इमेजिनरी इक्वेशन निकले, अगर वो इमेजिनरी निकल आया, ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें लैम्डा नहीं मिलेगा, इमेजिनरी तो हम काउंट नहीं कर रहे। अगर इमेजिनरी लैम्डा नहीं है तो क्या होगा, उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर नहीं होगा, आइगन वेक्टर नहीं होगा तो जो पी है वो पी का जो शेप है वो अलग हो जाएगा। पी का शेप अगर अलग हो जाएगा तो हम इसको यहाँ पे जो हमने लिखा था कि पी इन्वर्टेड ऑफ सेम शेप होना चाहिए, तो ये वैलिड नहीं रहेगा, ये वैलिड नहीं रहेगा तो ये डायगोनलाइजेबल भी नहीं रहेगा। नहीं समझा? एक और बार, अगर n डिस्टिंक्ट वैल्यूज n आइगन वैल्यूज नहीं है तो क्या होएगा, पहले कि हमें लैम्डा नहीं मिल पाएगा उसका करस्पॉन्डिंग, कि अगर सपोज बोला कि n क्रॉस n मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, हमें एक ही लैम्डा मिल पा रहा है, दूसरा लैम्डा नहीं मिल पा रहा, तो क्या हमें एक आइगन वैल्यू नहीं मिलेगा, ठीक है? तो हमारा जो p है उसका शेप कम हो जाएगा, उसके कॉलम्स कम हो जाएंगे, तो वो इस शेप का नहीं बचेगा, n क्रॉस n शेप का नहीं बचेगा, तो हम सिमिलर मैट्रिक्स के फॉर्मेट में नहीं आ सकता, सिमिलर फॉर्मेट नहीं आ सकता तो वो डायगोनलाइजेबल भी नहीं है। ये मैं खुद ने सोचा था, अब पता नहीं कितना सही है, बट मेरे को जहाँ तक लग रहा है सही है ये चीज़, ठीक है? अब नेक्स्ट टेस्ट क्या है, अगर आइगन वेक्टर्स का डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज लीनियरली इंडिपेंडेंट, अगर आइगन वेक्टर्स एक दूसरे से लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो वो डायगोनलाइजेबल है। अगर मैट्रिक्स हमने फाइंड किया और वो सारे वेक्टर जो एक दूसरे से लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो वो डायगोनलाइजेबल है, ये बताना चाहिए। क्यों? सोचिए, देखो ये मैंने लिखा था, यहाँ पर बहुत होशियार है यार। नहीं है भाई, खुद की लगी पड़ी है। अगर दूसरे एक दूसरे लीनियर डिपेंडेंट हो गया तो क्या हो जाएगा, पी में हम क्या करते हैं, कॉलम जो तो लिखते हैं, अगर ये और ये कॉलम लीनियर डिपेंडेंट हो गए तो क्या हो जाएगा, इसका रैंक कम हो जाएगा, ठीक है? तो इसका पी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना? अगर एक दूसरे लीनियरली डिपेंडेंट हो गए, 2 कॉलम लीनियर डिपेंडेंट हो गए तो इसका पी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्यों? बिकॉज पी जो है वो 0 हो जाएगा डिटर्मिनेंट, तो
पी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो कैसे बता सकते हो टू डायगोनलाइजेबल है? ये मैंने खुद नहीं लिखा था भाई, कल ही सोचा था। ठीक है, समझ गए? दो, एक एन आइगन वैल्यूज होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट हो नहीं हो चलेगा, होने चाहिए एन आइगन वैल्यूज। दूसरा, तो आइगन वेक्टर्स है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए किसी से। गुड, नाउ दिस, चलो फाइंड करते हैं। अगर हमें मैट्रिक्स दे दिया, अब हमें इस फॉर्मेट में फाइंड करना है, तो क्या करना है? सिमिलरली यहाँ से फाइंड किया, यहाँ से हमें क्या मिला, सॉल्व किया इसको, तो लैम्डा तो -1, लैम्डा तो 2, और दूसरा लैम्डा शायद 0 मिला है, आई गेस 2। सॉल्व कर दो इसको, 2 माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा, नहीं लैम्डा 2 लैम्डा मिला यहाँ पे शायद से। चल सॉल्व ही कर देते हैं, ठीक है, लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकला, लैम्डा इज इक्वल टू -1 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 2। अब देखो यहाँ पे दो डिस्टिंक्ट नहीं मिले, सेम मिले, दो मिले, मतलब -1 एंड 2, 3 आइगन वैल्यूज है बट दोनों डिस्टिंक्ट नहीं है। ठीक है, अब इसको डायगोनलाइज करते हैं, कैसे करेंगे? हमने 2 करस्पॉन्डिंग फाइंड किया, तो हमें आइगन वैल्यूज क्या मिल गए, 0 एंड 1। ठीक है, थ्री कॉमा 1,0 मिला। अब -1 के करस्पॉन्डिंग फाइंड करेंगे तो हमें 2 वैल्यूज़ मिलेंगे, 1,0101 एंड 110। ठीक है, सॉल्व करना मिल जाएगा इसको, सिंपल सा। ये सॉल्व किया, अब 2 वैल्यूज़ यहाँ मिल गए और एक वैल्यू यहाँ मिल गया, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमने ये P फाइंड कर लिया, ठीक है। अब P फाइंड कर लिया, इसका P इनवर्स फाइंड कर लिया। अब P इनवर्स फाइंड करके आइगन वैल्यूज यहाँ डाल दिया, और यहाँ पे ये हो गया डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स। ठीक है, अब दूसरा, ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स, ये किसके लिए है? ये होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, और अगर ऑर्थोगोनल है तो क्या होगा? A ट्रांसपोज इक्वल टू I होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स दैट इज ऑर्थोगोनल, तो A ट्रांसपोज इक्वल टू I होता है ना। सिमिलरली वी कैन से A इज इक्वल टू A इनवर्स, A ट्रांसपोज A इनवर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर जहाँ हम लिख रहे थे A इज इक्वल टू, if they are orthogonal diagonal, it means if A is symmetric then there is an orthogonal matrix Q. Sorry, मुझसे भी गलती होती है। All symmetric matrices are diagonalizable, ठीक है। In fact, they are orthogonally diagonalizable. इसका मतलब क्या है? It means क्या है? If A is symmetric, then there is an orthogonal matrix Q. Orthogonal matrix का मतलब क्या होता है? Q is equal to Q transpose, इसको I होता है, तो Q ट्रांसपोज लिख सकते हैं हम Q इनवर्स। तो अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, A इज इक्वल्स टू Q इंटू D इंटू Q इनवर्स। ये सबको लिख सकते हैं, सबको। बट अगर हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में हम जो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मिल जाता है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? Q इनवर्स इसको Q ट्रांसपोज जाएगा, तो Q इनवर्स जगह हम Q ट्रांसपोज लिख सकते हैं, बस यही है। A इज इक्वल टू Q D Q ट्रांसपोज। Now this eigenvectors corresponding to distinct eigenvalues of symmetric matrices are orthogonal. सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है? आइगन वेक्टर्स जो हैं ऑर्थोगोनल होते हैं। आइगन वेक्टर्स ऑर्थोगोनल होते हैं मतलब जो Q हम फाइंड कर रहे थे, पहले हम P फाइंड करें ना, P का Q लिखा है, ठीक है। तो P के जो हर वैल्यूज है वो एक दूसरे ऑर्थोगोनल है। इसका मतलब क्या है? P ही ऑर्थोगोनल है। P ऑर्थोगोनल मतलब क्या है? P इनवर्स इज इक्वल टू P हो जाएगा T ट्रांसपोज, है ना। वही चीज़ यहाँ डाल दिया। अगर आइगन वेक्टर ऑर्थोगोनल है तो आइगन वेक्टर से ही तो कॉलम बन रहा था, आइगन वेक्टर कॉलम से ही तो P बन रहा था, तो P भी ऑर्थोगोनल हो गया। P ऑर्थोगोनल मतलब P इनवर्स इज इक्वल टू P ट्रांसपोज हो गया। अगर ये हो गया तो यहाँ पे हमने वही कर दिया, बस डाल दिया, इतना सही। ठीक है, बहुत बकबक कर लिया रे, गला सूख रहा है, बट कोई ना। नाउ लास्ट क्वेश्चन है, for what value of K is P diagonalizable over R? कैसे पता कर सकते हो कोई चीज़ डायगोनलाइजेबल है? मैंने पहले बताया था, n आइगन वैल्यूज होने चाहिए, ठीक है।
वही चीज़। तो क्या करते हैं, आइगन वैल्यूज निकालते हैं। माइनस लैम्डा डाला, यहाँ से हमने फाइंड किया लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा -5 -3 के। अब क्या करेंगे हम, डेल्टा फाइंड करेंगे। डेल्टा एल्स b² -4ac, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर ये लेस देन 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी वैल्यूज निकल जाएंगे। इमेजिनरी वैल्यूज निकल जाएंगे मतलब लैम्डा नहीं मिल पाएगा हमें, प्रॉपर n लैम्डाज नहीं मिल पाएंगे। तो वही चीज़ फाइंड किया हमने, 16 + 4k 5k इज इक्वल्स टू 5k + 3k इज ग्रेटर देन इक्वल -4। सो 3k, so k शुड बी ग्रेटर देन -3। अगर जब तक k ग्रेटर देन -3 है, इक्वल -3 है, तब तक जो है हमें n डिस्टिंक्ट या सेम आइगन वैल्यूज़ में मिलेंगे, तब तक जो है डायगोनलाइजेबल है। सो लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा शुड बी ग्रेटर देन -3 तब मिलेगा। अगर लैम्डा क्या लिखा है, व्हाट हैपन इफ लैम्डा इज -3, लैम्डा -3 की जगह तो क्या हो जाएगा, लैम्डा 2k एंड 2k, वी हैव ओनली वन आइगन वेक्टर, सो a इज नॉट डायगोनलाइजेबल। क्या बोल दिया इसने, लैम्डा 2 डाल दिया तो क्या हो जाएगा, देखो सॉल्व करते हैं। 5 -2 and 3 and k is equals to -1 -2, k हो गया -3, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, 3 -3 and -3, तो यहाँ से क्या हो गया, ये 1, 0 0 0, ये क्या हो गया, ये क्या होगा, यहाँ से क्या हो गया, v1 v2 इज इक्वल्स टू 0 0, ठीक है। सो v1 इज इक्वल्स टू -v2, तो ये क्या निकल के आ गया हमें, हमारे पास v1 इज 1, -1, तो p क्या निकल गया, 1, -1 1, -1। तो क्या एक दूसरे से, क्या ये मैट्रिक्स का भी सॉल्व हो पाएगा, इसका इन्वर्स क्या, इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नहीं समझा तो मैं बहुत फास्ट करती है वो 2 मिनट। इसने बोला क्या, k3 हो गया, ये मैंने खुद ने सोचा, k3 हो गया तो क्या हो जाएगा, k3 क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ एक ही आइगन वेक्टर मिल रहा है, हमें एक ही आइगन वेक्टर मिल रहा है, एक आइगन वेक्टर हमें नहीं मिल रहा, ठीक है। अगर एक आइगन वेक्टर हमें नहीं मिल रहा तो क्या हो गया, p जो है, p में दोनों जो ये कॉलम्स हैं ये सेम हो जाएंगे। ये कॉलम सेम हो गया मतलब क्या, इसका डिटरमिनेंट 0 हो गया। डिटरमिनेंट 0 हो गया मतलब क्या, p इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अगर p इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो मतलब क्या, ये डायगोनलाइजेबल नहीं बचा। बस इतना समझ, थोड़ा सोचने की बात थी है। सॉल्व करके देख ले, समझ में आया तुम्हें, सॉल्व करो, इसके करस्पॉन्डिंग तुम्हें आइगन वेक्टर सेम मिलेंगे, तो p इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। बस सो इतना ही था अभी इस वीक 4 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद जय भारत।